गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ना मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अंदर खाने बनाने की तैयारी कर रही थी और ये अचानक ऊपर से आके ये मड़ैया के ऊपर चढ़ गए थे और मालूम कचड़ा पूरा बाहर को गिरा रहे थे। एकदम से मेरी नज़र सी पड़ी तो मैंने कहा तुम ये कर क्या रहे हो? तो बोले मैं यहाँ का कचड़ा साफ कर रहा था। मैंने बोली नीचे से किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, ऐसी पतली पतली लकड़ियाँ बस डली हुई है नीचे साइड से, ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से ये ना ऊपर चढ़ गए थे और मेरे को काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि एक बार ना 2 साल पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि छत से गिर चुके थे तो पैर भी टूट गया था। तो इसी वजह से मेरे को काफ़ी डर लग रहा था। 2 साल पहले गिरे हुए थे तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं फिर से ना ऐसा कुछ हो जाए, घटना घट जाए। तो मैं काफ़ी इनको मना कर रही थी कि नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के आओ, पर आ नहीं रहे थे। कह रहे थे मैं पूरा गिराऊंगा उसके बाद आऊँगा। फिर मैंने बोला नहीं तुम नीचे आओ, बस बहुत हो गई, अपन किसी और से करवा लेंगे। मम्मी मम्मी इसमें बता दूंगी, मम्मी किसी और से करवा लेगी, तुम पहले नीचे उतर के आओ, नहीं बनेगा ये तो फिर मैं कर लूँगी। मैंने कहा तो बोले नहीं मैं कर रहा हूँ। फिर जैसे ही मैंने इनको नहीं करी वो करी, फिर उसके बाद तो उतर के आने के लिए तैयार हुए। कहते ठीक है मैं उतर के आ रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा ऐसे उतर के आओ सीधे, तो उतर के आ रहे थे और फिर उसके बाद तो ये इसी इधर ही से चढ़े थे, जहाँ से उतर रहे हैं ना यहीं से चढ़ गए थे। मेरे को काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं बनता भी नहीं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मड़ैया के नीचे साइड ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसी ही पतली लकड़ियाँ डाल के हम लोग ने बनाए थे। गाय की तो टपरिया है कि गाय के लिए बनाया हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ नीचे उतर के आए थे। मेरे को डर लग रहा था कि बाप रे कहीं गिर गिर कुछ हो ना जाए, तुम नीचे उतर आओ। तो फिर नीचे उतर के आ गए थे। मैंने कहा अच्छा एक काम करो अब नहा लो जाके, तो फिर नहाने चले गए थे। और तो ये यहीं पर नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब जो नहा रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ काम कर देती हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ कि 2 बजे का काम था, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने काफ़ी कचरा टाइप में हो गया था और आज मैं बताऊँ आप लोगों को कि झाड़ू लगा रही थी। तो अच्छा ये वीडियो है ना जो यहाँ पे मैं आप लोगों से कल मिल रही हूँ और फिर मैं आगे आप लोगों से बताऊँगी कि मैं किस टाइम पे मिल रही हूँ, क्या कैसा है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरा ब्लॉग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा मेरी फैमिली, कि आप लोग मेरे बीच में सुन के फिर कट कर दें। तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ मैं इसी तरीके से झाड़ू लगा रही थी। लड़की के एक सपने होते हैं कि मैं एक अच्छी बहू बन पाऊंगी, मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊंगी, पर शायद ना चाहते हुए भी मुझे, हो सकता है शायद मुझे ऐसा लग रहा हो अंदर से कि मैं नहीं बन पाई हूँ एक अच्छी बहू, या मैं एक नहीं बन पाई हूँ अच्छी एक पत्नी। क्योंकि फिर भी इतना सब कुछ करते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मेरे मैं तो अपने जान से तो ऐसा कुछ कर ही नहीं हूँ, पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं तो बिना अनजाने में यदि मुझसे कुछ हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और तो मुझे खुद भी नहीं पता, पर ना जाने क्यों ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद ऐसा लगा हो किसी को कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई हूँ। बच्चे तो है नहीं है कि मैं बच्चों के लिए बोलूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन पाई हूँ। मैं तो माँ क्या, जब बच्चे ही नहीं है तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता है। और पता नहीं भगवान कब देगा, मुझे तो खुद भी नहीं पता है। फिर भी मैं ना अच्छा जो लोग, बहुत से लोग ना मुझे बहुत सी चीज़ें कह देते हैं एकदम से, ऐसे मतलब खुल के तो कोई नहीं कहता है, कोई भी व्यक्ति हो खुल के तो ऐसा कोई नहीं कहता है, पर कहने वाले तो पीठ पीछे भी कह देते हैं ना। और आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बता दूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी के 9 साल हो गए हैं, मुझे भी एक भी बच्चा नहीं है। तो इस वजह से जो मेरे साथ की शादी हुई है, जो मेरी सखी है, मेरी सहेलियां हैं, फ्रेंड लोग हैं, उन्होंने उनकी उनके बच्चे हैं, एक है, दो है, मतलब अपने जो मेरे साथ की शादियां हुई हैं, ऐसा नहीं जो मेरे 2015 में मेरी शादी हुई थी, 2015 में मेरी फ्रेंडों की भी बहुत सी शादी हुई थी। तो उनको भगवान ने दिया, उनके पास है। तो कभी कभी तो ऐसा देख के दुख लगता है कि काश कि भगवान मुझे भी एक ठो दे देता तो मैं भी खुश रहती। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान से बढ़कर कोई चीज़ थोड़ी ना है। पर देखो ना, कभी ऐसा हो जाता है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ और क्या मैं कहूँ। जब कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि तुम्हारी शादी के कितने टाइम हो गए हैं, तो मैं जैसे उनसे बताती हूँ कि मेरी शादी के 8 या 9 साल हो गए हैं, मतलब 9 साल हो गए हैं, 9वीं साल चल रही है हमारी।
तो बोलते हैं अरे तुमको अभी काटो, बच्चे नहीं हुए हैं। तो अब बच्चे भगवान की देन है, मेरे हाथ में तो है नहीं है कि मैं बच्चे कर लूं। ऊपर वाले की महिमा है, जब उनकी इच्छा होगी। और हम तो यही कहते हैं भगवान करे मुझे कुछ भी दे दे, पर एक तो दे ही दे, क्योंकि सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो मुझे लोग बाग पीठ पीछे कहते हैं। मैं बैठी रहती हूँ और मेरी आंखों के सामने बोल बोल देते हैं लोग बाग, तो मैं मेरी आंखों के सामने ऐसे बोल बोल देते हैं कि अरे ऐसा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बोल के निकल जाते हैं। मेरे ऐसी बहुत सी कड़वी बातें होती है जो दिल में तीर की तरह चुभती है। सोच के भी मैं जानती हूँ कि जब एक औरत के जीवन में जब किसी चीज का वो हो ना, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ। अगला व्यक्ति तो अगले व्यक्ति को क्या है, वो तो मुंह से बोल दिया और बोलने के बाद निकल गया, लेकिन जब जिसने ये बातें सुनी है और जब मेरे दिल में बैठी है, मैं जानती हूँ मेरे को कितना दर्द होता है, मैं जानती। बहुत से लोग तो पीठ पीछे भी कहते हैं, बहुत से लोग ना मेरे सामने, मैं ऐसी बैठी की बैठी रह जाती हूँ, मेरे सामने भी बोल देते हैं। मैं इसमें खैर ठीक है, बस मुझे तो भगवान पे भरोसा है कि भगवान आज नहीं तो कल मुझे देगा जरूर, मुझे मालूम है। कोई भी व्यक्ति हो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ना अगर एक चीज किसी ने गहराई से कह दिया ना, तो काफी दर्द होता है। मेरे दिल में कैसा लगता है मैं जानती हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जब जब ऐसी बातें बोल दी जाती है ना कि अरे तू ऐसी है, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें बांझ वगैरह इस्तेमाल, तो इस तरीके से ना मैं जानती हूँ ये शब्द कैसे लगते हैं, दिल में कैसे चुभते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। मेरे पास तो बस एक ही सहारा है कि जो भगवान पता नहीं कहाँ भूला है, कहाँ बिसरा है, कहाँ याद क्यों नहीं कर रहा है मेरे को, कि मतलब मैं भी तो हूँ करती। शायद भगवान बिसरा है, भूला है, तो मैं शायद नहीं बन पाई हूँ एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी। तो इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। और तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मेरी वीडियो बने रहिएगा, और जैसा भी है तो मैं आप लोगों को और बताती रहूँगी। आज के लिए इतना, बाय बाय।